देख रहे हैं आप वैदिक टीवी। राधे राधे। मेरा नाम है मेघा। स्वागत करती हूँ आप सभी का हाथ जोड़कर सबको नमस्कार। बच्चे के जन्म के बाद क्यों होता है कुआं पूजन? आपने सुना भी होगा। हिंदू धर्म में कुआं पूजन की परंपरा का विशेष महत्व होता है। कुआं पूजन पुत्र प्राप्ति यानी कि जब घर में बेटा पैदा होता है तब किया जाता है। साथ ही ग्रह नक्षत्र की शांति के लिए भी इसे किया जाता है। खास तौर से मूल नक्षत्रों में जन्मे बच्चों के लिए ये पूजा जरूरी कही गई है। कई जगहों पर इसे जल पूजा या जलवा पूजा भी कहा जाता है। कुआं पूजन की परंपरा को नवजात शिशु और माँ दोनों के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। साथ ही ये भी माना जाता है इस परंपरा की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण की जन्म से जुड़ी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता यशोदा जी ने श्री कृष्ण के जन्म के 11वें दिन जलवा पूजा की थी, यानी कुआं पूजन किया था, और तभी से ये परंपरा चली आ रही है। हाँ, कई जगहों पर इससे जुड़ी और कई कथाएं भी प्रचलित हैं। और अगर आपको भी कोई ऐसा ही कारण पता है कि कुआं पूजन कब शुरू हुआ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कब किया जाता है कुआं पूजन? रिक्ता तिथि यानी शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, नवमी और चतुर्दशी को छोड़कर अन्य किसी भी तिथि पर कुआं पूजन संस्कार हो सकता है। कुआं पूजन के लिए सोमवार, बुधवार और गुरुवार का दिन बहुत ही अच्छा माना गया है। साथ ही चैत्र और पौष चंद्र महीने को छोड़कर सभी चंद्र महीने कुआं पूजन अनुष्ठान के लिए होते हैं। मार्गशीर्ष, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, अनुराधा, मूल और श्रवण नक्षत्र में कुआं पूजन संस्कार किया जा सकता है। हिंदू धर्म में शादी विवाह संस्कार में भी बच्चे का कुआं पूजन किया जा सकता है। इसकी विधि क्या है? कुआं पूजन के अवसर पर कृष्ण मंदिरों में पूजा अर्चना होती है। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को सूप में रखकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। कुआं पूजन के दिन सबसे पहले बच्चे और माँ को गुनगुने पानी से स्नान कराया जाता है। उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। इसके बाद बच्चे की माँ और घर की बड़ी महिला माथे पर खाली कलश और चाकू रखकर आसपास के कुएं की यात्रा करती है। साथ ही अन्य महिलाएं मंगल गीत गाते हुए कुएं के पास पहुंचती हैं। इस दौरान कुएं के पास और कुएं के ऊपर आटे और कुमकुम से स्वास्तिक बनाया जाता है। इसके बाद भोग लगाकर कुएं की पूजा होती है। अगर आपके घर के आसपास कुआं नहीं है तो ऐसे में कुआं पूजन की रस्म बड़े घड़े, नदी, पानी की टंकी या नल पर भी की जा सकती है। जैसे आजकल शहरों में तो कुएं कहाँ ही देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर आप इन चीजों का इस्तेमाल करके भी कुआं पूजन की रस्म कर सकते हैं। दोस्तों, इस जानकारी का उद्देश्य आप तक सिर्फ जानकारी पहुँचाना था। हम इस वीडियो में बताई गई बातों की सत्यता की पुष्टि नहीं करते। वैदिक टीवी देख रहे थे आप। राधे राधे।